अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुआविया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद मुआविया ऑफिशियल। नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एक और सवाल का जवाब दे दिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जब कहा कि आप इतनी जल्दी अचानक से इंटरनेट पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि आप हुकूमत की दलाली कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के जो इश्कालात थे उनके भी जवाब दे दिए। आप सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की ये वीडियो सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। वो साहब ने ये सवाल किया कि मैं क्यों अचानक आया मीडिया पे। तो उसकी वजह ये कि जब ये सोसाइटी एक्ट पास हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तो इसके एक एक शिफ्ट पर बहुत गुफ्तगू हो रही थी। उसमें जुडिशरी भी, जजों का जिक्र भी आ रहा था, फौजी अदालतों का जिक्र भी आ रहा था, और बहुत सारी चीजों का जिक्र आ रहा था। अगर किसी का जिक्र नहीं था तो इस एक्ट के इस हिस्से का जिक्र नहीं था दीनी मदारिस के हवाले से। लेकिन मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, जिसमें किसी ने लिखा था कि मेरी इत्तलात के मुताबिक दीनी मदारिस का बिल भी लाया जा रहा है। तो मैंने वज़ारत तालीम के जो बड़े हजरात थे, लोग थे वहाँ के, जो अफसरान थे, उनसे मैंने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये इत्तला गलत है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। जब ये बिल पास हुआ कौमी असम्बली से और सेनेट से, तो जब मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने मुबारकबाद दी, वफाकी शरीय अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़ाती काउंसिल के हवाले से, सूद के खात्मे के हवाले से। लेकिन उसमें जब बातें सामने तो मालूम हुआ कि इसके साथ साथ ये एक्ट भी पास हुआ है। तो हमारे जहन में यही था कि ये जैसे वज़ारत तालीम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी इस एक्ट में दूसरी चीज भी पास करवा ली उन्होंने। सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें कोई मसला नहीं था बिल्कुल, ना पहले ना भी। लेकिन एक मौके पे मैंने सोचा कि मैं इसका तर्जुमा करवाऊं। तो जब ये बिल का तर्जुमा करवाया, जो पास हुआ था और जो सदर के दस्तखत के इंतजार में था, तो उसमें मालूम हुआ कि हमारे जो 1000 मदारिस हैं मजमा उलूम इस्लामिया के, जामिया रशीद समेत, इन सब की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, हो जाएगी अगर ये बाकायदा दस्तखत होते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के मुकम्मल बयान सुना कि उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं अचानक से इंटरनेट पर क्यों आ गया। कुछ लोग ये कह रहे थे ना कि आप इतनी तेज़ी से अचानक इंटरनेट न्यूज़ की जीनत बन गए। तो मैं अचानक से आने की मेरी वजह ये थी कि सबसे पहले तो मैं जब ये सिस्टम देखा कि ये सोसाइटी एक्ट के बारे में बात की जा रही है, मैं ये समझा कि दोनों ऑप्शन होंगे कि मजमुअल उलूम भी रहेगा और सोसाइटी एक्ट के ज़रिए जो रजिस्टर होना चाहेगा वो भी होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि यार इसका तर्जुमा किया जाए। जब मैंने तर्जुमा किया तो उसमें मुझे समझ आई कि इससे तो जो हमारे 1000 मदारिस हैं और जो आल हुकूमत के ज़रिए तहवील जो मदारिस हैं, हुकूमत के मातहत, वज़ारत तालीम के मातहत जो मदारिस हैं, वो तो बिल्कुल उनका सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। नए सिरे से उनको फिर इल्हाक करवाना पड़ेगा और उनके अकाउंट्स वगैरह जो भी यानी सिस्टम होते हैं दोबारा शुरू से करने पड़ेंगे। 18,000 मदारिस नहीं, 18,600 मदारिस, तो ये तो सारा निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने गौर किया, इस वजह से मैं अचानक से यार ठीक है आप करें, लेकिन दोनों ऑप्शन मौजूद हों कि विफाकुल मदारिस का जो सिस्टम है वो भी होना चाहिए, सोसाइटी एक्ट जो आप कह रहे हैं, और जो मजमुअल उलूम का है वो भी रहना चाहिए। तो ये नाज़रीन उन्होंने बात की, और भी बहुत सी बातें की। बातें बार बार रिपीट करने से वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप सुनने वाले साथी भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आपने खुद सुन ली हैं, थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी। तो ये नाज़रीन समझ नहीं आ रही कि अब ये किस वजह से बोल रहे हैं, इदारों के कहने पर बोल रहे हैं या खुद ही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अगर खुद जवाब देते तो पहले ही दे देते। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि कहाँ है तुम्हारे 18,000 मदारिस, उनका जवाब इन्होंने कल दिया। कल देने के बजाय इनको उसी दिन जवाब देना था ना कि हमारे मदारिस कहाँ है और कितने हैं। उन्होंने पहले वीडियो अपलोड नहीं की, अभी उन्होंने बयान दिया कि हमारे 1000 मदारिस हैं, कहीं कहते हैं 18,000 में, कुछ भी समझ नहीं आती। कल जो मैंने वीडियो डाली उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया जो हकीकत पर मबनी लगते हैं। उन्होंने बताया कि ये हज़रत हुकूमत और इदारों की बात कर रहे हैं, जो वो कहते हैं इनको ये वही बयान कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरन देखने से यही लगता है। बाकी बेहतर अल्लाह जानता है, और ये जानते हैं कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। हम खामखा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए उससे महसूस ये होता है कि इदारे इनको हुक्म दे रहे हैं और ये हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, आगे भी शेयर करें, और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और इस तरह की तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल पर बर वक्त मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।